और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, जीवनोपयोगी सूत्र देने वाला, हमारा व्यक्तित्व विकास करने वाला, हमें योग दर्शन शिक्षा की बातें बताने वाला और हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, आध्यात्मिक रूप से, व्यवहार जगत से हम कैसे अच्छे बने, हमारा व्यवहार और निश्चय जगत दोनों कैसे संतुलित हो और हम किस तरीके से एक अच्छे मानव के रूप में अपना जीवन स्थापित कर सके, हमारे नकारात्मक भाव किस तरीके से सकारात्मक भावों में बदले, इन सब बातों को बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा दे, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे युवक हो, चाहे युवती हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी को अपनी अपनी रुचि के अनुरूप जो है पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है शिक्षा देता है, एपिसोड्स तैयार करता है, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति, हर रुचि का व्यक्ति उसमें से कुछ ऐसी सामग्री को एक्सट्रैक्ट करके अपने जीवन का निर्माण कर सके। इसी क्रम के अंदर आज हमारे महानगरों की क्या स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है महानगरों की समस्याएं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारत जो है गांवों का देश कहा जाता है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। 80% भारत की आबादी गांवों में रहती है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रारंभ से ही हमने कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया। आज का युग विज्ञान का युग है, तो विज्ञान के युग के अंदर और भी दूसरे तरह से कारखाने और भी कई एक्टिविटीज़ आ गई है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा प्राचीन जो काल का कार्य था वो खेती बाड़ी प्रचुर मात्रा में होती थी, क्योंकि खेती बाड़ी करने के साथ साथ में हमें अन्न तो मिलता ही था, पशुपालन होता था और हमारे को एक अच्छी हवा मिलती थी, अच्छा पानी मिलता था, रहने को स्थान मिलता था, सारी सुविधाएं एक जगह मुहैया हो जाती थी और व्यक्ति अच्छे वातावरण में गांव में रह करके अपने जीवन को अच्छा बना सकता था। और उस वक्त में व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की और इंसान को लोभ आने लगा और उसके बाद के अंदर व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लग गया। व्यक्ति की सादगी की बजाय उसकी अपेक्षाएं बढ़ने लगी, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो उसकी मांग की पूर्ति करने के लिए हमारे युवा लोग जो है शहरों की तरफ भागने लग गए। शहरों की तरफ भागने लगने से गांव खाली होने लग गए और महानगर बढ़ते गए, द्रौपदी के चीर की तरफ बढ़ते गए और स्थिति ये हो गई कि आज भारतवर्ष के महानगर 1-1 करोड़ से अधिक की आबादी को पार कर चुके। अब आप सोचिए, एक तरफ तो वैक्यूम हो रहा है गांवों के अंदर, और जहां पर हमारी जमीन है, जहां पर हमारा पानी है, जहां हमारे पशु है, जहां खेती बाड़ी है, सब कुछ हमारा वही है, वहां हमारा अच्छा पर्यावरण है, अच्छा स्वास्थ्य है, उसको छोड़ के हम महानगर की तरफ भाग रहे हैं। इसके बारे में हमें चिंतन करना है कि महानगरों की क्या क्या समस्याएं हैं, उसका क्या क्या समाधान है। सबसे बड़ी बात है, महानगर में भागने का मुख्य कारण है रोजगार, और उसके बाद में और भी बातें आती है, अच्छी शिक्षा आती है, अच्छा रहन सहन आता है और अच्छी सुविधाएं आती है। सुविधाएं तो गाँव में भी जुटाई जा सकती है और गाँव में मिल रही है सुविधाएं, लेकिन फिर भी अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं जो है वो शहरों के अंदर मिलती है। इसीलिए हमारे लोग शहरों की तरफ भागने लगे, क्योंकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में डेवलप किया, गांवों में डेवलप नहीं किया। और गांवों के अंदर जो हमारे पूरे स्मॉल स्केल, पुराने ज़माने की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, कुटीर उद्योग थे, हमारे ट्रेडिशनल जो व्यवसाय थे, वो सब धीरे धीरे बंद हो गए। देखिए, पहले समय के अंदर गांव में हर व्यक्ति अपनी अपनी जिस जाति का था वो कार्य किया करता था। मोची का काम करता था, बढ़ई का काम करता था, खाती का काम करता था, बढ़िया का काम करता, ब्राह्मण का काम करता था, और जाति के साथ साथ में उनका कार्य भी है उसके अनुरूप होता रहता था। और पुश्तैनी एक के बाद दूसरी उसकी संतान भी वैसा ही काम करने लग जाती थी और कई जनरेशन से ये चलता था। लेकिन ये हमारा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन होने के बाद में और महानगरों का कॉन्सेप्ट आने के बाद के अंदर महानगर डेवलप होने लग गए। अब महानगरी समस्याएं देखिए, सबसे बड़ी बात, महानगर में इतनी भीड़,
इतने व्हीकल कि पैदल चलने कोई रास्ता नहीं। अब आप देखिए इतनी व्हीकल्स होंगी, इतने लोग होंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जमा होगी। आज आप दिल्ली में जाकर के देखिए, सरकार मजबूर हो गई है, गाड़ियों को रोक रही है, एक दिन अल्टरनेट गाड़ी चलाने की व्यवस्था उन्होंने की है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, इतनी कार्बन डाई स्तर बढ़ गई, व्यक्ति आराम से सांस नहीं ले सकता है। और उस सांस से जुड़ी हुई बहुत सी बीमारियां, हमारा जो लीवर है, किडनी है, हमारे फेफड़े है, वो धीरे धीरे खराब होने लग गए और हम बीमार होने लग गए। दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि भीड़ भाड़ इतनी है कि सफोकेशन होता है। चारों तरफ देखो, जहाँ भीड़ ही भीड़, व्यक्ति भागता जा रहा है। ट्रेन में देखो, मेट्रो में देखो, बस में देखो, और जो है आप जितने भी हमारे साधन हैं उन सब के अंदर भीड़ भाड़ भड़का रहता है और आदमी को बिल्कुल अशांति महसूस होती है। शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। तीसरी समस्या ये है कि इतनी भीड़ होने के कारण जो है भोजन की कमी, पानी की कमी और खाद्य सामग्री की कमी होने लग जाती है, क्योंकि खाने वाले लोग ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है और कई बार सप्लाई इतनी नहीं आती है, तो ये समस्याएं खड़ी हो जाती है। इस तरीके से महानगरों की अनेक समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की समस्या है। तो इन समस्याओं के कारण जो अब हमें सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, व्यक्तियों को सोचना पड़ेगा कि एक तरफ तो गांव खाली होते जा रहे हैं, एक नगर महानगर बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, इतना प्रदूषण, इतनी फैक्ट्रियां लगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है और पानी इतना प्रदूषित हो गया है। यानी शहर के अंदर न तो हमें शुद्ध भोजन मिलता है, शुद्ध सब्जी मिलती है, और न शुद्ध पानी मिलता है, न शुद्ध हवा मिलती है, कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता, तो हम बीमार पड़ते जाते हैं। इसी कारण आजकल ज़्यादातर लोग जो महानगरों में रह रहे हैं वो बीमारियों के शिकार हो गए और वो जो है काल कलवित हो रहे हैं। थोड़े छोटी उम्र के अंदर भी उनको किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या और टीबी की समस्या और कैंसर की समस्या हो गई है और वो व्यक्ति चल बसता है, छोटी उम्र के अंदर ही चल बसता। हालांकि सरकार ने बहुत सुविधाएं की है, मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गई है और उन्होंने उस डेवलप के साथ मनुष्य की एवरेज उम्र को बढ़ाया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि तुम डाल तो हम पात, जो नए नए अनुसंधान होते हैं, नए नए मेडिसिन्स आते हैं, जो बीमारियां और भी ज़्यादा बढ़ती है, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसका कि पिछले समय के अंदर, यानी जब हम गाँव में रहते थे, हमने नाम भी नहीं सुना था और उतनी बीमारी क्यों, इन्वेस्टिगेशन बढ़ गए, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और प्रकाश के अंदर बीमारी आने लग गई। तो महानगरों की बहुत सी सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें सरकार को सोचना चाहिए, व्यक्तियों को भी सोचना चाहिए कि हम अपना धंधा जो है गाँव में डेवलप करें। आजकल गांवों के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ले जाना चाहिए, अच्छी हेल्थ सिस्टम को ले जाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को ले जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात रोजगार डेवलप करना चाहिए। और महात्मा गांधी ने जब देश को आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें अगर सर्वोदय करना है तो हमारी गांव की स्थिति को सुधारना होगा। गांव में कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज और हमारे ट्रेडिशनल जो भी व्यवसाय है उनको कायम रखना चाहिए, उनको रेगुलर नियमित रखना चाहिए ताकि गांव खाली न हो। और ये करना पड़ेगा। आने वाला जो समय है वो सरकार को मजबूर कर देगा, लोगों को मजबूर कर देगा कि आप अपने घरों को लौटो, क्योंकि जिस घर से आप विस्थापित होकर के शहर के अंदर आए हो तो मात्र रोजगार के लिए आए हो, अच्छी सुविधाएं लेने के लिए आए हो और वो सुविधाएं अपने घर में डेवलप करो। और ख़ास तौर से हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि सरकारी नौकरी से कहिए, उम्र के हिसाब से कहिए, प्राइवेट नौकरी से कहिए, धंधे से कहिए, वो 60 प्लस होने के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो उनको तो शहर में घुटन महसूस होती है गाँव, क्योंकि उनको रोजगार की समस्या उनके नहीं होती है, उनके स्वास्थ्य की समस्या होती है, उनके ईश्वर प्राणिधान की समस्या होती है, उसकी सुविधा चाहिए, मंदिर चाहिए और स्वाध्याय चाहिए, वो गाँवों में अच्छा हो सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये दो चीज़ें होगी, ये गाँव और महानगर। अब हमें क्या
क्या करना है कि महानगरों के अंदर बढ़ती हुई रेट को कम करके उसका जो है शिफ्टिंग जो है गांवों के अंदर किया जाना चाहिए, कि ताकि हमारे गांव पुनः आबाद हो। आप गांवों के अंदर चले जाइए, गांव में सुनसान है, गांव में चोरियां हो रही है और वो डाकुओं के अड्डे बन गए, वहाँ पर अपराध चालू हो गए, क्योंकि सुनसान जगह के अंदर ये अपराध ज़्यादा पनपते हैं। तो उन अपराधों को रोकने के लिए, चोरी डकैतियों को रोकने के लिए हमें गांवों के अंदर विस्थापन करना चाहिए, गांवों की ओर मुड़ना चाहिए, गांवों की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि कि महानगरों की समस्याएं जो है समाप्त हो जाए। अब आप दूसरी बात देखिए कि सरकार जो है सारा ध्यान महानगरों पे दे रही है, मेट्रो ला रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ला रही है, और उसके बाद में हाईली जो है वो स्वास्थ्य की जो है कि चिकित्सा के लिए सुविधाएं कर रही है, शिक्षा की सुविधाएं करती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छे खोल रही है। तो ऐसे जो गांवों में भी खोलना चाहिए। हालांकि ये कंसेप्ट आया है आजकल, बहुत सी जो नई यूनिवर्सिटियां जो है रूरल एरिया में खुली है, रूरल एरिया की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, सरकार भी ध्यान दे रही है। सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान है रूरल एरिया को डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए, क्योंकि महानगरों का डेवलपमेंट बहुत हो चुका है, महानगरों के ऊपर बहुत सा बजट जो खर्च हो चुका है, और अब जो है हमें ध्यान गाँवों की तरफ ले जाना है। गाँवों की तरफ ले जाने से क्या फायदे होंगे और महानगरों की समस्याओं का समाधान होगा। एक तो हमारी खेती बाड़ी जो बंद पड़ी है, व्यक्ति खेती बाड़ी करेंगे, व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे, परिश्रम करेंगे और अपने कुएं वगैरह चालू करके जो है वो अच्छी तरह से जो है ज़मीन का सिंचन करेंगे, और खेती बाड़ी होगी तो हमें दूसरे देशों से जो अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और जो खेती हमारे गाँवों के अंदर होती है उसके अंदर विशुद्ध चीज़ मिलती है, और उस विशुद्ध चीज़ का उपयोग करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का ये जो एपिसोड है जो महानगरों की समस्याओं से जुड़ा हुआ एक गंभीर चिंतन का विषय है। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि ये महानगरों में इतनी महामारी की प्रकोप, बीमारियां और इतनी बदबू, इतनी गंदगी और इतनी आपाधापी, इतनी अशांति है, और ये समस्याएं भीड़ भाड़ होने से हो रही है, और सरकार जो भी चीज़ सुविधा वहाँ लगाती है वो थोड़े समय के अंदर अपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एवरी डे महानगरों के अंदर जो है वो आबादी बढ़ती जा रही है। गांवों के लोग जो मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, और जो है युवा लोग हैं, वो गांवों की तरफ भाग रहे हैं नौकरियों के लिए, रोज़गार के लिए। इसीलिए गांवों की हमारी संख्या जो है वो पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा बढ़ती होती है, एक ये बहुत बड़ी विषमता हो गई। एक तरफ तो वैक्यूम हो गया और दूसरी तरफ जो है भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अनबैलेंस हो गया। इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। महानगर बुरे नहीं है, महानगर भी होने चाहिए, लेकिन महानगर ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य बर्बाद हो जावे, हम अशांति को प्राप्त हो जाए, हम बीमारी को प्राप्त हो जावे और गंदगी जो है वो बढ़ती जावे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो महानगरों की समस्याओं के बारे में चिंतन करना चाहिए, और उसका चिंतन का जो स्थायी समाधान यही नजर आता है कि हमारा विस्थापन जो है शहरों से जो गांवों की तरफ होना चाहिए। अब देखिए, महानगर की और भी बहुत सी समस्याएं हैं कि महानगर के अंदर जो हम डिस्टेंस से जितने दूर है, इतना महंगा है, खर्चीला है। अगर व्यक्ति का रोजगार बड़ा नहीं है तो उसका भरण पोषण जो है शहर के अंदर नहीं हो सकता। मकान का किराया, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा और हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों की जो है वो आवश्यकता कहिए वो इतनी बढ़ जाती है कि सामान्य व्यक्ति जो कि मजदूर वर्ग का है या मध्यम स्तर का व्यक्ति है वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और हर व्यक्ति को अच्छा जॉब मिले, अच्छा रोज़गार मिले, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि क्यों कि शहरों के अंदर जगह की कमी होने के कारण सबसे बड़ी समस्या है। जब लोग ज़्यादा होते हैं जगह की कमी होती है, और जो लोग धनवान होते हैं, कुबेर होते हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी खरीद लेते हैं, दुकानों को खरीद लेते हैं और जो है प्लॉटों को खरीद लेते हैं, स्थानों को खरीद लेते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को जो है वो चीज़ मुहैया नहीं हो पाती है, और मुहैया न होने से वह व्यक्ति जो है वो अशांति को प्राप्त हो सकता है सबसे। और दूसरी एक हम स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ से भी या प्रसन्नता की बात के लिए देखें तो रोजगार को छोड़ दीजिए, पैसे कमाने के कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए और घूमने कोई व्यक्ति
व्यक्ति जाता है महानगरों में 2-4 दिन घूम करके एंजॉय करा, लेकिन वो लंबे समय तक रहने वाला व्यक्ति जिसका रोजगार अच्छा नहीं, वो तो बेचारा चिंतातुर हो जाएगा और कैसे काम चलावे, और अल्टीमेटली वो भाग करके अपने घर की ओर आना चाहेगा, अपने गांव की ओर आना पड़ेगा। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, महानगरों की अनेक समस्याएं हैं और सबसे बड़ी बात है आज महानगर बढ़ते ही जा रहे हैं। हर शहर जो है महानगर बनता जा रहा है, हमें इसको रोकना चाहिए। और हमारे गांव जो है 6 लाख गांव हिंदुस्तान के अंदर है, उसके अंदर लोग जो है वो बहुत कम रहने लगे। और सबसे बड़ी एक समस्या और है कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध माता पिता होते हैं, उनका मन शहर में नहीं लगता, क्योंकि उनको शहर में कंपनी नहीं मिलती। गांव के अंदर उनको चौपाल होती है, उनकी उम्र के लोग होते हैं तो उनसे बातचीत हो जाती है। और शहर के अंदर तो क्या है, उसका बेटा या जो कुछ भी है वो कमाने वाला चला जाता है, वो बेचारे अकेले घर में बैठे बैठे बोर होते हैं। तो उनके लिए जो है वो चाहते हैं कि हमको गाँवों के अंदर मिले, लेकिन गाँव में जाए कैसे कि उनकी सारी संतानें तो शहरों में आ गई है, उनकी सेवा कौन करेगा गाँव के अंदर, और अकेले वो जो बुजुर्ग होने कारण उनकी सेवा नहीं हो पाएगी। ये समस्या और है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो पारिवारिक व्यवस्था है, जो वृद्ध जन हैं, जो हमारे माता पिता है, उनको संसार का भगवान कहा जाता है, उनकी सेवा हर सूरत में की जानी चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, अपना सारा जीवन का जो है वो जो जीवन की सारी सुविधाओं को त्याग करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उनकी शादी करते हैं, उनको रोजगार दिलाते हैं, उन्हें पैरों पर खड़ा करते हैं। और जब उनका वो वृद्ध हो जाते हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, उनको सेवा की आवश्यकता होती है, तो उनको सेवा मिल नहीं पा रही है। और कोई भी अपने, मान लीजिए अपने बच्चे के साथ चला भी गया, तो वहाँ वो संतुष्टि, प्रसन्नता का उनका जीवन नहीं है, क्यों वो गाँव में रहे हुए होते हैं, गाँव की ज़िंदगी से वाकिफ़ होते हैं, उनको खुला वातावरण चाहिए, शहरों में वैसा खुला वातावरण नहीं मिलता। तो ये भी एक समस्या अपने आप की। और दूसरा, शिक्षा की हम बात करें तो शहरों के अंदर शिक्षा इतनी महंगी है, चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि वहाँ पर जो है वो बच्चे को हर एक अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहेगा, कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम के अंदर, तो सामान्य व्यक्ति के तो पहुँच के बाहर की चीज़ है कि वो उसे कर ही नहीं पाता। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें तो गाँवों की इतनी समस्याएं हो गई है, तो उन समस्याओं के बारे में हमने आपको बताया। समाधान ये है कि हमें पॉपुलेशन का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। शहर के अंदर रोजगार के जो साधन डेवलप किए जा रहे हैं वो गांवों में डेवलप किया जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर गांवों के अंदर डेवलप किया जाना चाहिए। और सरकार का फोकस है, बिजली है, पानी है, सड़क है, यातायात है, और जो उसके साथ साथ में मोबाइल है, शिक्षा है, स्कूल है, कॉलेज है, वो गाँवों की तरफ भी खोली जानी चाहिए। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि ये महानगरों की समस्याओं का निवारण कर सके। अगर हमने इस तरफ अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हिंदुस्तान के सारे जो नगर है वो ना महानगर बन जाएंगे, और सारे जितने भी हमारे जो गांव है 50% गांव तो उजड़ हो चुके हैं, और बाकी के गांव भी जो उजड़ होने के कगार पर खड़े हैं। अगर मनुष्यों ने, अगर हम लोगों ने, सरकार ने, सभी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति भयावह हो सकती है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम समस्या के साथ साथ में समाधान देता है। वो समस्या के हर एंगल को सोचता है और उसके हर एंगल को समाधान देने की बात करता है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अच्छे मस्तिष्क वाला बने, व्यक्ति अच्छे विचारों वाला बने, व्यक्ति की नकारात्मक सोच हट करके उसकी जगह सकारात्मक सोच आवे, व्यक्ति चिंतनशील बने, व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग वाला बने, और व्यक्ति की सोच अच्छी हो। और आज के युग के अंदर व्यक्ति अच्छी सोच वाला जो है वो अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर सकता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, सुखमय हो, और आप शतायु होकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते हुए समाज की सेवा करें, क्योंकि समाज का आप पर ऋण है, उस ऋण को उतारें। आपके प्रति मंगल भाव।